जय माता की भक्तों आज हम अपने नव दुर्गा देवियों में से तीसरी शक्ति को चंद्रघंटा को आराधना पूजन के लिए आए हैं। आज हम तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को स्थापित अपने घर में आवाहन करेंगे। उनको धूप दीप नैवेद्य प्रदान करके उनकी फल फूल चढ़ा करके पूजा अर्चना करेंगे। उनको उन्हीं की माँ चंद्रघंटा की आरती सुनाएंगे, उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे और अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए उनसे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। सिर झुकाकर अपना शीश नवाकर उनसे अपनी मनोकामना को पूरा करवाने के लिए अति प्यार पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपनी मनोकामना उन्हें सुनाएंगे। भक्तों, माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा क्यों है? क्योंकि उनका जो रूप है उस रूप में घंटे के आकार की घंटी जो चंद्रमा के आकार की बनी हुई है वो उनके मस्तक पर उन्होंने धारण की हुई है। और उनकी जो आवाज है जो दैत्यों को, राक्षसों को, दुष्टों को, पापियों को, अत्याचारियों को उस घंटे से भी ज्यादा तीव्र आवाज से जब वो हुंकारती हैं तो उनको बहुत ज्यादा पीड़ित करती हैं और अपने भक्तों के आसपास मंडराने वाले किसी भी कष्ट को, दुख तकलीफ को रहने नहीं देती। इन माँ की 3 नेत्र हैं, इन माँ की 3 आंखें हैं और 10 हाथ हैं। 10 हाथों में अलग अलग देवी देवताओं के द्वारा उन्हें राक्षसों का वध करने के लिए, अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए हैं। इनके पास त्रिशूल, धनुष, बाण, खड्ग, खप्पर, चक्र आदि अस्त्र शस्त्र हैं। इनका रूप लावण्य स्वर्ण से भी ज्यादा दीप्तिमान है, ये ओज तेज से परिपूर्ण है। माँ दुर्गा की इस तीसरी शक्ति को चंद्रघंटा कहते हैं। हर देवी के अलग अलग रूप, कथा और मंत्र आरती के साथ हम आपके सामने आते हैं और बाबा का आशीर्वाद चैनल पर लाते हैं अलग अलग प्रकार की ऐसी जानकारियां। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको कोई भी समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उससे संबंधित भी वीडियो बनाते रहेंगे। माँ चंद्रघंटा को तीसरी शक्ति के रूप में माना जाता है। इस दिन भक्त अपने 7 चक्रों में से तीसरे चक्र मणिपुर चक्र में प्रवेश अपनी कुंडलिनी शक्ति को करवाते हैं। माँ अपने भक्तों पर कृपा करके उनकी आध्यात्मिक उन्नति कराती हैं। आप जानते हैं सभी भक्तों के, सभी मनुष्यों के शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला चक्र पहले नवरात्रि में ही मूलाधार चक्र प्रदीप्त हुआ था, उसमें शक्तियों ने खेलना शुरू किया था। दूसरे दिन दूसरा चक्र और तीसरे दिन मणिपुर जो आज की देवी की कृपा से आपका जागृत होता है, जिसकी जागृत होने की आपको क्या संकेत प्राप्त होते हैं। अलग अलग प्रकार से आपको ध्यान में दर्शन होंगे, अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन, मंदिरों के दर्शन, और जब आप ध्यान कर रहे होंगे उस समय आपको अलग अलग प्रकार की सुगंधित खुशबू प्राप्त होंगी, जो आपने कई बार तो ऐसा भी अनुभव होगा कि पहले कभी अनुभव ही ना की हो, ऐसी भी दृश्य या सुगंध आपको प्राप्त हो जाती हैं और दिव्य ध्वनियां सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। दिव्य ध्वनियों का अर्थात जब आप ध्यान मुद्रा में बैठे होंगे तो माँ की कृपा से न जाने किस लोक के देवी देवता, यक्ष, गंधर्व कौन आप पर कृपा करके वहां देवी प्रकट कराएंगी और आपको आशीर्वाद रूप में आपकी मनोकामनाओं हेतु आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। देवी की आराधना से, माँ चंद्रघंटा की आराधना से आप में वीरता, निर्भयता के गुण विकसित होते हैं। आप में सौम्यता, विनम्रता आती है। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति कैसे हुई ये कथा भी हम आपको अभी बताएंगे। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति कब हुई? जब शिवजी हिमावन की पुत्री पार्वती को विवाह के लिए जा रहे थे और उनके घर पहुंचे तो उनका रूप ऐसा था कि वह घोरी थे और उनके साथ उनके गण प्रेत, पिशाच
जो उनके सेवक थे वो भी, और उनके जो साधक थे वो भी बारात में शामिल थे। उन बारातियों को देखकर राजा हिमावन, उनकी पत्नी और उनके जो दरबारी थे, उनके यहाँ जितने भी राजा के महल में जितने भी मंत्री और स्त्रियां थी, वो सभी की सभी भयभीत हो गई। यहाँ तक कि राजा हिमावन की पत्नी बेहोश हो गई। इस बात का जब माँ पार्वती को पता चला तो उन्होंने अपना अलग से रूप धारण किया, जिस रूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ पार्वती अपने इस चंद्रघंटा रूप में भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने उनसे बहुत ही ज्यादा विनम्र प्रार्थना करके कहा कि अपना ये विकराल रूप थोड़ा सा बदल दीजिए और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार के रूप में आप अपना रूप बदलिए। और भगवान शिव ने माँ की इस प्रार्थना और विनम्रता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने भूत, गण, पिशाच, प्रेत सभी बारातियों को अपना सौम्य रूप बनाने के लिए कहा और स्वयं भी एक बहुत ही मनमोहक राजकुमार के रूप में वो अपना रूप धारण करके प्रकट हुए। तो सभी जब इस प्रकार से रूपांतरित हुए तो माँ बहुत प्रसन्न हुई और माँ चंद्रघंटा अपने वापस पुराने शैलपुत्री के पार्वती के रूप में ही रूपांतरित होकर राजमहल में पधारी और अपने जितनी राजमहल की स्त्रियां, दरबारी सभी जो बेहोश हो चुके थे उन्हें भी होश में लाया गया। माँ ने सब पर कृपा बरसाई और फिर अच्छी प्रकार से शिव और शक्ति का विवाह हो पाया। सभी खुशी खुशी इसमें आनंदित सम्मिलित हुए और इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा की इस कथा के सुनने से भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की इस कथा का जो श्रवण और मनन करते हैं उनके बहुत ही पुण्य जागृत होते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। माँ चंद्रघंटा कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं, मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा विनम्र होने के कारण अपने भक्तों पर दया दृष्टि बनाए रखती हैं। माता की आराधना करने से आपका अहंकार नष्ट होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है। जो व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार हों उन्हें माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में कोई भी व्यक्ति जो अशांत है उसे शांत करें। इनकी आराधना से, उपासना से वैभव की प्राप्ति होती है। प्रेत बाधा, रोगों से मुक्ति भी ये माँ हमें प्रदान करती हैं। अपने भक्तों को अलग अलग प्रकार से ये माँ मनोकामना पूरी करने में सहायक सिद्ध होती हैं। इन माँ को दूध की प्रधानता से प्रसन्न किया जाता है। इन्हें भोग में खीर और शहद बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इन्हें दूध शहद प्रदान करके, खीर प्रदान करके प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। इनको इसी दिन दूध का दान यदि आप करें तो वो भी अति उत्तम होगा। इस दिन अगर आप सुनहरे रंग के कपड़े पहनकर आराधना करेंगे तो माँ और भी ज्यादा अति प्रसन्न होती हैं। माँ के पूरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सच्चे दिल से आप प्रार्थना आराधना करें, माँ के मंत्र का उच्चारण करें, माँ की पूजन अर्चना की समाप्ति पर अच्छी प्रकार से आरती गाएं। अब हम आपको माँ का इस दिन का विशेष मंत्र भी बताएंगे। आप माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना पद्धति में इस मंत्र को शामिल कर लेंगे तो माँ और भी जल्दी से प्रसन्न हो जाती हैं। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। भक्तों, आप जानते हैं हम जो आपसे वादा करते हैं वो जरूर निभाते हैं। आपको अन्य देवियों की भी कथा, मंत्र और उस दिन विशेष प्रकार से जो होने वाली पूजा अर्चना है वो भी हम अगली वीडियोस में जरूर लाएंगे। जय माता दी भक्तों, जय माता।